ये सर्दियों की एक अंधेरी रात थी। हसन अपने गांव के करीब जंगल के रास्ते घर वापस जा रहा था। चारों तरफ गहरी खामोशी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हसन जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने अपने बुजुर्गों से सुना था कि ये जंगल असेब ज़दा है। अचानक इसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। हसन ने दिल को तसल्ली दी कि शायद ये उसका वहम हो और वो दोबारा चलने लगा। लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा, इसके कदमों की आवाज़ के पीछे आवाज में उसे कदमों की आवाज अपने पीछे आती सुनाई थी। हसन अपने कदम तेज कर दिए मगर कदमों की आवाज भी तेज हो गई। अब इसे यकीन हो चुका था कि कोई इसका पीछा कर रहा है। इसने दिल मजबूत करके एक बार फिर मुड़कर देखा लेकिन अब भी वहां कोई नहीं था। हसन की पेशानी पर पसीना आ गया और दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। हसन के कदम जमीन से जम गए। वो डरते डरते पीछे मुड़ा तो एक पुराने हुलिये वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उस औरत की आंखें लाल थीं और इसका वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। इस औरत की आंखें लाल अंगारा थीं और इसका चेहरा इतना खौफनाक था कि हसन के पैरों तले जमीन निकल गई। औरत ने सर्द आवाज में कहा, ये जंगल मेरा है और जो यहाँ से गुजरता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। हसन ने भागने की कोशिश की मगर इसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। औरत ने अपने लंबे नाखून हवा में बुलंद किए और हसन की तरफ बढ़ने लगी। अचानक दौरान अजान आवाज सुनाई दी और औरत चीख मारकर गायब हो गई। हसन के हवास बहाल हुए और वो भागते हुए गांव पहुंचा। जब इसने गांव वालों को ये वाकया सुनाया तो वो सब खामोश हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, ये वही औरत है जो कई साल पहले इस जंगल में कत्ल हुई थी। तब इसकी रूह यहाँ भटक रही है। हसन ने कांपते हुए दुआ की कि वो दोबारा कभी इस रास्ते से ना गुजरे मगर इस रात की दहशत इसके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए नक्श हो गई।